जय हिंद, नमस्कार। मैं नाशिदा सुरेंद्र सिंह। इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा कि किस प्रकार मेरी यूनिट का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल अमित बिष्ट और सूबेदार मेजर मिलकर जवानों का सब कुछ हड़प जाते थे, यहाँ तक कि जबरन वसूली करते थे। इन्होंने हम हवलदार से नायब के लिए प्रमोट हुए थे। मेरे साथ मेरे 3 साथी और थे। हम चारों से 12,500 हज़ार रुपये, 50,000 रुपये वसूल करे थे बाई ऑर्डर। जब मैंने इनका विरोध किया तो ये लोग काफ़ी बौखला गए थे और रिक्वेस्ट करके मुझे वो पैसे लौटाए थे। तो एक बार ये रिकॉर्डिंग सुन लें। आपको ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको सारे समझ में आएगा और फिर आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ था। फिर डिप्टी जीओसी तक में गया था और डिप्टी जीओसी ने भी इन्हीं का पक्ष लेते हुए मुझे कहा था कि साहब ये छोटी मोटी चोरियां हैं, एएससी वाले क्या करते हैं आपको पता नहीं क्या। आपने वो ब्रिगेडियर की दादागिरी वाले वीडियो में वो सुन भी लिया होगा। तो एक बार आप ये रिकॉर्डिंग सुन लें। तो 12,500 नहीं ये गलत है सर, पार्टी होना चाहिए था। मैं इसको भी आगे ना इनको एसओपी कर दूंगा। ठीक है नहीं साहब, एसओपी तो हर जगह, यहाँ पर भी एसओपी है और पूरे इंडियन आर्मी में एसओपी चल रही है, यहीं पे टूटी है। और जिस हिसाब से 12,500 आपको रिफंड होगा। सब वो हमको रिफंड नहीं चाहिए। नहीं मैं बाबा, आप मुझसे डिसीजन, मेरा 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 काम है डिसीजन देना। तो ठीक है, आप मुझे डिसीजन नहीं सिखाएंगे, मुझे नहीं बताएंगे पनिशमेंट क्या देनी है। आपने मुझे अपनी अर्ज लगा दी है, आपकी अर्ज आ गई है सब। अब आपसे मैं इससे तो बात करूँ, अर्ज आपने मुझे कर दी साहब ने 12,500 रुपये एसएम साहब ने दिए, 3,000 रुपये आपका सिल्वर काटा। ठीक है, 12,500 जो आपका एसएम साहब ने कलेक्ट किया है वो आपको मैं दूंगा। ठीक है, दूंगा साहब मैं आपको। अभी आपको आपने मुझे बता दिया तो बस ठीक है, मैंने ले लिया आपको। साहब 12,500 अभी हमारे को नहीं चाहिए। मेरा पॉइंट ये नहीं है कि 12,500 मेरे को चाहिए। मेरा पॉइंट ये है कि मेरे से लिया क्यों गया, मेरा ये पॉइंट है साहब। नहीं, पहले सबसे पहले देखो, मैं आपको वही बताऊंगा, लिया के एसएम साहब चेक करूंगा। देखो सबसे पहले मैं आपको वापस ले लूंगा 12,500 आपके क्यों लिया। पहले तो पैसा वापस दिलवाऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि अभी चेक करूंगा ना क्यों लिया गया। एसएम साहब ने आपसे पूछा, आपकी उसमें रजामंदी थी नहीं थी, क्योंकि मुझे वैसे ही लगता है साहब जैसे साहब तैयार है। आपने आके आज बताया कि साहब मैं तैयार नहीं था, अब मैं एक्शन करूंगा ना उस पर। अब मैं क्या बोलूंगा, वो बोलेगा तैयार था, आप बोले नहीं तैयार था। फोटो फिर मैं थोड़ी कराऊंगा कि कौन है विक्टिम, बताओ। वो मुझे बोल रहा है तैयार थे, आप बोल रहे हैं मैं तैयार नहीं था। आप कह रहे हैं मैं तैयार नहीं था, मेरी मर्जी के खिलाफ है, आप कह रहे हैं। वो बोल रहे हैं तैयार। अभी मुझे चेक करना है। सबसे पहले तो भैया पैसा वापस करो जो आपने जबरदस्ती लिया है। साहब रिश्वत लेके वही वापस दे दिया तो उसमें कोई एक्शन नहीं। आपने कहा रिश्वत ली है, वो मना कर रहा है ना साहब। ये तरीका कौन सा पास? नहीं तो साहब देखो, वो कह रहा है अभी कोई जैसे बोलता है कि साहब हमने पार्टी देना है, हम कमाई। तो ये इतनी बात आपने सुनी। ये कर्नल अमित बिष्ट की आवाज़ है और ये मुझे कह रहा है, जब मैंने इसका बोला कि आपने जबरन वसूली तक सूबेदार मेजर के थ्रू करवाई है, सूबेदार मेजर ने हमारे से 4 आदमी से 12,500 हज़ार रुपये लिए हैं और वो क्यों लिए हैं, तो ये मुझे बोल रहा है कि आप उनको वापस ले लो, मेरे कहने से ले लो आप अभी, और इसके ऊपर ज़्यादा और बात मत करो। और सूबेदार मेजर की क्या हिम्मत थी कि वो हमसे ले ले। ये उसकी डायरेक्शन पर लिए थे। उसने मुझे बताया भी कि मैंने वह सीओ ने जो बोला इनसे ये पैसा लो, पार्टी पुर्टी में क्या पैसा बर्बाद करेंगे, इनसे पैसा ले लो। तो उसने उस वजह से लिया था। तो अभी ये बोल रहा है कि नहीं मैं चेक करता हूँ क्यों लिए क्या नहीं। अभी जान बावला बन रहा है, जबकि इसी के ऑर्डर से उसने लिए थे। तो ये मुझे सब कुछ ये कह रहा है। फिर बाद में इसने मुझे वो जबरदस्ती एक टाइप से मुझे वो लेने पड़े, क्योंकि मैं इसके अंडर में ही था और मैं इसको मना करता रहा और सूबेदार मेजर पर कोई एक्शन नहीं करा। अभी बोल रहा है रिकॉर्डिंग में कि मैं एक्शन लूंगा। एक्शन क्या लेगा जब मैं खुद ही वसूली करवा रहा था, एक्शन क्या लेगा। ये मुझे बेवकूफ़ बना रहा था। तो वो सब हुआ। फिर मैंने इसकी और ये जब लाइन ऑफ कंट्रोल पर गद्दारी करने लग गया था और ये सब कुछ हड़प रहा था दोनों हाथों से, तो मैं डिप्टी जीओसी 25 ड्यू हेडक्वार्टर रजौरी में गया था और इसके सारे कारनामों की पूरी लिस्ट उसको बताई थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल पे क्या क्या कर रहा है और इसने हमारे से जबरन वसूली तक की हुई है। तो मैं जब 12,500 की बात डिप्टी जोशी को बताता हूँ तो वो क्या बोलता है आप देखें। आप भी उसकी भी आवाज़ सुन के आपको बड़ा वो लगेगा। 12,500 रुपये 4 आदमी से कैश लिया सीओ ने, कमांडिंग सूबेदार मेजर ने, कि पार्टी मत दो पैसा दे दो, पार्टी मत दो पैसा दे दो कैश। अच्छा, आज वो बोलते रहिए। मैं बोलता हूँ दिया है क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं तुम करूँगा, मैंने साइन किया साहब, एक रजिस्टर में फिर वापस दिया मेरे को साहब जी, मैंने साइन किया उस पर, मैंने पॉइंट किया था तो सिर्फ मेरा 12,500 रुपये वापस पकड़ाया गया साहब। किसे वापस लेना? तो सूबेदार मेजर सीओ के ऑर्डर पेंशन गया, सीओ साहब इधर ही है सर। सीओ साहब से बात मिला हुआ है साहब
कि साहब ने बोला आपको वापस लेना पड़ेगा। मैं साहब मैं नहीं लूँगा। बोला नहीं मैं बोल रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा बात करते हैं बोला पार्टी होती है, साहब जिसे बनता कोई पार्टी देते हैं हमें सब लोगों को। बोला पार्टी मतलब कैसे? नहीं साहब आपको पता है एसी वाले क्या करते हैं? समझे एसी वाले क्या करते हैं? नहीं मालूम। अरे एसी वाले क्या करते हैं चोरी आपको पता नहीं क्या? हाँ सब करते पता है हैं। कि नहीं? मेरे को आप सब सुनते हो कि नहीं? सुनता हूँ साहब। एक एसी का जेसो ही पकड़ा गया था स्टेशन पे। सब अरे मारो बोले एसी को, महार जवान इंडियन आर्मी का महार जवान, महार सैनिक और एक महार जेसीओ। बताओ क्या किया? बताओ तो राष्ट्र उन्होंने सुनो 500 रुपए लिए उनसे, किससे? जो राशन वगैरह फ्रेश वगैरह देते हैं उनसे। फिर उसका पता लग रहा है सामने साहब वाला इंक्वायरी करो। आपकी विकेट बहुत कमजोर है। आपको बताऊं, आपको मैं बता रहा हूँ विकेट बहुत कमजोर है। आपका बिल्कुल से कमजोर है। ये क्या कर रहा था जेसीओ और एक एलसीओ? अगर 100 केजी मीट बनता है तो 80 केजी लाते थे, 20 केजी लाते थे, 20 केजी के पैसे खाते थे। सब यहाँ कैंप में पूछो ओके, पता नहीं कब से बता रहा हूँ बोलिए आप। तो क्या आप लोग करते हो? चोर है इतना बड़ा चोर क्या करते हो? क्या बात है साहब? चोरी साहब बड़ी नहीं होनी चाहिए साहब। छोटी चोरी को चोरी नहीं है साहब। अरे साहब ये चोरी तो आप इतना दिमाग खराब कर रहे हो। आप पता नहीं कहाँ मैं बताऊँ कहाँ। अरे वो एक वो सुरेंद्र सिंह का केस है ना, वहां मांगो वो लेके आना साहब। आप और मैं कुछ नहीं है। साहब ये हिंदुस्तान की फौज 13-14 लाख की है। साहब इससे नहीं लड़ सकते आप। मैं उससे नहीं लड़ा साहब। मैं एक गलत आदमी से लड़ रहा था। मैं फौज से नहीं लड़ा साहब। मैं एक मेरा सीओ चोर है, मैं उससे लड़ रहा हूँ साहब। कहाँ चोर है? हाँ साहब मैं साबित करूंगा। मैं तो पुलिस में करूँ साहब। मुझे क्या प्रूफ है? साहब प्रूफ सारे आपके सामने आ जाएंगे। कंप्लेन में लिखा साहब, स्टेटरी कंप्लेन में डाली है, उसीलिए डाली है मैंने कि मेरे पास इतनी चीजें हैं। क्या है साहब प्रूफ? उसमें कंप्लेन में लिखा है साहब। अरे साहब मुझे बताओ क्या प्रूफ है आपके पास? मैं भी इंक्वायरी करता हूँ 2 मिनट 30 सेकंड में 30 सेकंड इंक्वायरी करता हूँ 30। और मैं वो आदमी हूँ इतना कड़क हूँ ना, मुझे पूछो बहुत कड़क आदमी हूँ। कल मेरे मदर है यहाँ पर, मेरे फादर ने महारेजिमेंट कमांड किया था, पता नहीं हुआ एक माह। ठीक है साहब मेरी वाइफ के फादर ने 3 माह और 4 माह कमांड। साहब मेरे मदर का मेरा प्रूफ देखा हमने नजर से आता है ना, और कहते इतना बड़ा प्रूफ अगर इसलिए आता है क्योंकि लात मारता हूँ मैं। बहुत ना मतलब कोई मतलब ही आप नहीं प्रूफ कि दो किस ना, तरह से ये। 2 अपने शेर का चोरी किए, 2 लोग प्रूफ अभी 30 सेकंड। साहब मैंने लिख के दिया। सुन लिया आपने? ये साइड में जो आवाज़ आ रही थी ये 25 ड्यू हेडक्वार्टर के सूबेदार मेजर थे। सूबेदार मेजरों का यूज तो आप सभी देख लिए कि कल परसों मैंने एक वीडियो डाला था जो चापलूस सूबेदार मेजर महार रेजिमेंट सेंटर में अभी ब्रिगेडियर इंद्रदीप सिंह भल्लाको के लिए क्या क्या मुझे धमकी दे रहा था। तो सूबेदार मेजरों का रोल फर्स्ट महार का आपने देख लिया। सीओ ने जबरन वसूली करने के लिए ऑर्डर दिए तो जवानों को लूटने लग गया। और ये इसकी हाँ में हाँ चापलूस 25 ड्यू हेडक्वार्टर का सूबेदार मेजर कैसे हाँ में हाँ मिला रहा था आपने देख ही लिया। इनकी तो बारे में क्या तो बात करें, लेकिन डिप्टी जीओसी क्या बोल रहा है आप इसकी बात सुनिए। ये डिप्टी जीओसी है एक ड्यू का और बोल रहा है कि आपको पता नहीं क्या एसी वाले चोरी करते हैं, सुना नहीं क्या आपने? और ये क्या 12,500 की वसूली की और ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो एक गद्दारी कर रहा था, जो चोरी कर रहा था, वो इसको कुछ नहीं लगती। अरे बोलना छोड़िए, आप क्यों दिमाग खराब करके रखा हुआ है। तो ये है 25 ड्यू हेडक्वार्टर की डिप्टी जीओसी। क्या उम्मीद करेंगे? क्या इनके बारे में हमने तो जितनी नौकरी करी थी ना, एक ब्रिगेडियर और जीओसी का नाम सुन के ना बहुत दिल में इज्जत पैदा होती थी। और मैंने जब अभी देखा ना एक इस गद्दार की वजह से इनके ओहदे देखे, इतनी गिरावट इससे अच्छा एक सिपाही की सोच मैंने देखी है। और ये मुझे बोला कि क्या चोरी छोड़ दीजिए, आपने सुधारने का ठेका लिया वगैरह वगैरह। और ये गद्दार कर्नल अमित भिष्ट, इसका तो जो अभियान है आपको लगातार आप सुनते आ रहे हैं। और ये सूबेदार मेजर का यूज करके जवानों का सब कुछ हड़पता था। ये जवानों का नमक से लेकर रम सिगरेट अलाउंस का पैसा और जवानों के कैंटीन कार्डों को जमा करके उनसे जो दारू निकलती है, दारू की बोतलें जो हर महीने जो ऑथराइज गवर्नमेंट ने बना रखा है, उसको बेचना। और भारत सरकार से जितनी ग्रांट्स व्रांट्स आती थी
सब कुछ के झूठे बिल करके करता था। इस वीडियो में सिर्फ मैंने आपको हमारे से जो 12,500 4 आदमी से वसूल किए थे उसकी जानकारी दी है। और जब मैंने इसको क्वेश्चन पूछा था कि आपने वसूली करी क्यों है और ये गद्दारी इतनी चोरी चल क्यों रही है, तो ये सब इनके चौड़े पैर हो गए थे और मुझे वो पैसे दिलवाए थे बहुत मीठी बात करते हुए। लेकिन बाहर से तो मीठी बात करी, अंदर से इसने मुझे दुश्मन ठान लिया था और इसने वो मेरे को परेशानी दी। क्या क्या इसने किया वो आपको मैं बताना नहीं चाहता। कोई दिक्कत नहीं, जब पंगा लेते हैं तो कष्ट तो उठाना पड़ता है। आप सभी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक सच्चाई की लड़ाई का आप साथ देने के लिए आए हुए हैं, आप मेरे अभियान में शामिल हैं, आप मेरा हौसला बढ़ा रहे हैं। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं एक ही वादा करूँगा कि मैं सच्चाई पर लड़ रहा हूँ और ये एक तरफ बहुत बड़े गद्दार हैं और इनकी पूरी टीम है। उस वजह से आज तक मेरे उस पर कुछ भी एक्शन नहीं हुआ है। और आपको मैंने बताया था एक दिन कि एक लेफ्टिनेंट जनरल शामिल है जो सिविलियन हो रखा है 2014 से, उसके घर में 5-7 सेवा के लिए इसने छोड़ रखे थे और वो इसको बचाएगा नहीं तो किसको बचाएगा। सारा आर्मी का जो अथॉरिटी है सब कुछ सेट कर लिया इन लोगों ने। तो लेकिन मैं अपने सच्चाई पे हूँ और मुझे विश्वास है कि जो हमारे अशोक स्तंभ हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, मुझे उस पर विश्वास है और अपने देश के लोगों पे विश्वास है कि वो इस बात को जब सुनेंगे समझेंगे तो वो ज़रूर साथ देंगे, गवर्नमेंट से सवाल पूछेंगे। ये मेरे को उम्मीद है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।